दोस्तों स्विगी लिमिटेड इसके बहुप्रतीक्षित आईपीओ का नंबर आ गया है। आईपीओ की डेट है 6 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024। फेस वैल्यू रखी गई है ₹1 पर शेयर। इसका मतलब भविष्य में कोई स्प्लिट होने की संभावना शून्य है। प्राइस बैंड होगा ₹371 से ₹390। एक लॉट में 38 शेयर्स होंगे। दोस्तों ये पूरा इशू साइज है 11,327 करोड़ 43 लाख रुपए का और फ्रेश इशू इसमें है 4,499 करोड़ रुपए का और 6,828 करोड़ 43 लाख ये प्रमोटर्स लेके जा रहे हैं और ये पैसा 4,499 करोड़ रुपया ये कंपनी के पास जाएगा जिससे कंपनी प्रयोग कर सकेगी। इंप्लॉय डिस्काउंट ₹25 पर शेयर रखा गया है। दोस्तों यहां पर क्यूआईबी को ज्यादा वेटेज दी गई है। 75% इश्यूज उनके लिए रिजर्व है। रिटेल कैटेगरी के लिए 10% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। स्विगी लिमिटेड का ओपन डेट जैसा कि मैंने बताया 6 नवंबर और 8 नवंबर को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 नवंबर को फाइनल होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता तो 12 नवंबर को पैसा रिलीज हो जाएगा आपका और अगर आपको शेयर मिला तो 12 नवंबर 2024 को ही आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देने लगेगा और 13 नवंबर को स्विगी जो है वो शेयर बाजार का हिस्सा हो जाएगी। यानी एक और फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के बाद स्विगी 13 नवंबर को आपके स्टॉक मार्केट का हिस्सा होगी। दोस्तों किस तरह से आपको अप्लाई करना है? रिटेल में मिनिमम एक लॉट के लिए 38 शेयरों के लिए लगाना होगा ₹14,820 और रिटेल में मैक्सिमम एक लॉट तक बढ़ेंगे 13 लॉट तक जाएंगे और 494 शेयरों तक आप पहुंचेंगे ₹1,92,660। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट में आपको लगाना होगा ₹532, ₹2,07,840, ₹480 और एसएचएनआई में मैक्सिमम आप पहुंचेंगे 67 लॉट तक 2,546 शेयरों के लिए ₹9,92,940। बीएचएनआई मिनिमम में 68 लॉट के लिए 2,584 शेयरों के लिए 10,07,760। इस तरह से आप अपनी कैटेगरी को फाइंड आउट करिए अपने हिसाब से और उसमें डिसीजन लीजिए। दोस्तों स्विगी और जोमेटो परिचय का मोहताज नहीं है। आइए देख लेते हैं स्विगी करती क्या है। स्विगी की स्थापना 2014 में हुई थी और स्विगी जो है वो एक इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सिंगल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्च, सेलेक्ट, ऑर्डर और पे फॉर फूड डिलीवरी करती है और फूड डिलीवरी के साथ ही साथ ग्रोसरी भी आप ले सकते हैं और हाउस होल्ड गुड्स जो है वो इंस्टामार्ट के माध्यम से आप ले सकते हैं जो कि एक इनका जो ऑन डिमांड डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क है उसके माध्यम से पूरा होता है। अब ये देखिए कि इनकी कंपनी के 5 बिजनेसेस हैं स्विगी जिसमें कि हम लोग एक ही जानते हैं ज्यादा। इसमें देखिए फूड डिलीवरी एक हो गया। इसके बाद है आउट ऑफ द होम कंजम्पशन विच इंक्लूड्स रेस्टोरेंट विजिट्स एंड इवेंट्स। कंजम्पशन करने अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां की बुकिंग आप करवा सकते हैं इनके माध्यम से। क्विक कॉमर्स फॉर डिलीवरी ऑफ ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम ऑन डिमांड। इसके अलावा सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी का बिजनेस टू बिजनेस का भी डिलीवरीज का काम है जिसमें कि वेयर हाउस, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर्स का भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म इनोवेशन फॉर न्यू इनिशिएटिव एंड ऑफरिंग सच एज स्विगी जीनी और स्विगी मिनीज के माध्यम से यहाँ पे इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5 इनके बिजनेसेस हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में आप देखिए कि कंपनी के प्लेटफॉर्म से कंपनी रेस्टोरेंट रिजर्वेशन जो डाइन आउट होता है और इवेंट बुकिंग का भी काम करती है। स्टेप इन आउट और प्रोडक्ट पिकअप डिलीवरीज जीनी और अदर हाइपर लोकल कॉमर्स एक्टिविटीज स्विगी मिनीज एंड अदर्स के माध्यम से करती है। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स मेंबरशिप प्रोग्राम भी कराती है जिसको कि कंपनी कहती है स्विगी वन विद डिस्काउंट एंड ऑफर्स। और इसके अलावा इन ऐप एप्लीकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस भी देती है जिसमें कि डिजिटल वॉलेट है कंपनी का स्विगी मनी और स्विगी यूपीआई और स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड है जो कि एडिशनल बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को देता है। स्विगी रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ जो है मर्चेंट पार्टनर को भी अपने साथ रखा हुआ है जो कि कंपनी के साथ जो है वो ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम को सेल करते हैं स्विगी के प्लेटफॉर्म पे और जिसमें कि कंपनी के पास जो है अलग अलग अलायंसेस हैं, कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनेबल सॉल्यूशंस हैं जो कि कंपनी को एनालिटिकल ड्रिवन टूल्स के माध्यम से ऑनलाइन प्रेजेंस और यूजर बेस फुलफिलमेंट सर्विस प्रोवाइड करने में मदद देता है जिसमें कि कंपनी का जो सप्लाई चेन और लास्ट मिनट माइल डिलीवरी है वो आसानी से हो जाता है। 30 जून 2024 तक स्विगी का दावा है कि उसके पास 19,000 SKUs हैं यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स ग्रोसरीज के और हाउस होल्ड आइटम्स के जो कि इनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और इन प्लेटफॉर्म में एवरीडे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं और इंपल्स परचेजेस हैं जैसे स्नैक्स या क्विक मील्स हैं और उसके अलावा रिकरिंग परचेज है जो कि टिपिकली मंथली या वीकली बेसिस पर लोग लेते हैं जैसे कि शैम्पू, सोप और एंड अदर थिंग्स। उसके बाद कॉल ऑफ परचेजेस है जो कि लोग एडहॉक बेसिस पे लेते हैं जैसे कि फेमिनाइन हाइजीन हो गया, बेसिक फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर आइटम हो गया। इसके अलावा ओकेजन एंड फेस्टिवल रिलेटेड परचेजेस है जैसे कि मिठाइयाँ हो गई या फिर फेस्टिव सप्लाईज हो गया या आइटम रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया।
दोस्तों 30 जून 2024 का अगर आप डेटा की बात करेंगे तो इनके जो स्विगी का इंस्टामार्ट है उसमें 557 एक्टिव डार्क स्टोर्स हैं जो कि 32 शहरों में थे। और सितंबर 2024 की अगर बात करेंगे तो यहां कंपनी ने डेटा डाला हुआ है 605 एक्टिव डार्क स्टोर्स 43 शहरों में। और अभी कंपनी के पास हैं 5401 कर्मचारी 30 जून 2024 तक काम करते हुए पाए गए। अब दोस्तों यहां पे आप देखिए कि 31 मार्च 2022 कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है कि 14,405 करोड़ रुपए के एसेट्स थे जो कि घटकर हो गए 11,280 करोड़, देन 10,529 करोड़। और अभी फिलहाल 30 जून 2024 तक कंपनी के पास है 10,341 करोड़ रुपए के एसेट्स। रेवेन्यू की बात करेंगे 6,119 करोड़, 8,714 करोड़, 11,634 करोड़। तो रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आपको यह दिखाई दे रही है कि कंपनी के लॉस अभी चल रहे हैं 3600 करोड़, 4100 करोड़ और 2024 में 2300 करोड़। और अब अगर 3 महीने का अगर आप इसको देखें 600 करोड़, तो 600 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो करीब करीब 2400 करोड़ रुपए के लॉस आने की संभावना जो है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में हो सकती है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो फिलहाल जो है वो 7,444 करोड़ है जो कि 3 साल पहले 12,266 करोड़ रुपए थे। रिजर्व्स कंपनी के है नहीं, नेगेटिव चल रहे हैं क्योंकि कंपनी लॉस में है। और कंपनी की बोरोइंग है 256 करोड़ रुपए। लगातार कंपनी के जो एसेट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं इसकी बैकअप जो है वो प्राइवेट इक्विटी से आती है। अभी बढ़ते हुए तो नहीं, अभी आप घटते हुए क्रम में आप देख रहे हैं, लेकिन जो कंपनी खड़ी होती है, इस तरह की कंपनियां जो खड़ी होती हैं वो प्राइवेट इक्विटी के पैसे से खड़ी होती हैं। दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन हाई प्राइस बैंड पे होगा 87,298 करोड़, इस पर कंपनी लिस्ट होगी। अगर हाई प्राइस बैंड पर अगर लिस्ट हुई कहीं ना कहीं और अगर थोड़ा सा नीचे हुई तो मुझे लगता है कि 80,000 करोड़ रुपए से के आसपास ये लिस्ट होने की संभावना हो सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 11.6, सब कुछ महंगा होगा, सब कुछ डिस्टॉर्टेड होगा क्योंकि कंपनी नुकसान में चल रही है। अब कंपैरिजन केवल एक कंपनी से होगा, स्वाभाविक सी बात है। यहां पे आप देखिए जोमेटो के साथ होगा। जोमेटो हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए 40 पैसे की है। 40 पैसे में अभी 634 का यहां पे पी आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जबकि वो भी नुकसान में ही थी। अब यहाँ पे सारा कुछ नेगेटिव है, सारा कुछ आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज आपको ये देखना है कि कंपनी के पास जो पैसे जा रहे हैं करीब 4,000 करोड़ रुपए, उसका क्या करेगी कंपनी? उसका करेगी इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडियरी, इस कुत्सी में इन्वेस्ट करेगी जिसका की कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करेगी बोरोइंग्स का। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडियरी स्कूटसी फॉर एक्सपेंशन ऑफ डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स और बढ़ेंगे जो कि आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्विक कॉमर्स सेगमेंट है जिसमें कि कंपनी डार्क स्टोर्स को बढ़ाएगी। और मेकिंग लीज लाइसेंस पेमेंट फॉर डार्क स्टोर्स, इसके अंदर जो है कंपनी लीज लाइसेंस पेमेंट करेगी। और इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कंपनी को की योजना है। दोस्तों स्विगी लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित आईपीओ अब आपके सामने है और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है आपके अपने बहुमूल्य पैसे के साथ। कंपनी 2 रीजन से पैसा मांग रही है। एक तो कंपनी कह रही है कि उसको अपने ऑपरेशंस को करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए से जो है एक्सपेंड करना है। दूसरे करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए कंपनी को के प्रमोटर्स मांग रहे हैं कि उन्हें कंपनी से अपने शेयर्स बेचने हैं। कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट का बटन नहीं दबाया है। कंपनी अभी तक जब से ही वो स्थापित की गई है तब से ही वो लॉस में है और लॉस ही चल रही है, कोई प्रॉफिट कंपनी ने नहीं देखा है। यानी कंपनी एक्सपेंशन मोड में अभी भी है और अगर आपने उसे पैसा दिया तो हो सकता है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में चलते हुए कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर ले जाए और प्रॉफिट में अपने आप को कन्वर्ट कर ले जाए, क्योंकि कुछ लोन्स वगैरह कंपनी चुकाएगी और बाकी का पैसा एक्सपेंशन में प्रयोग करने वाली है। तो अभी क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन में काम कर रही है और कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान है, तो जैसा कि आपने देखा था कि जोमेटो के साथ क्या हुआ, जोमेटो ने भी इसी तरह के मॉडल के साथ एक्सपेंशन किया और वो बाद में अब जाकर के प्रॉफिटेबल हुई है और जिसका कि शेयर बाजार ने जो है स्वागत किया और उसके वैल्यूएशन पर ध्यान दिया। तो इस आईपीओ के पॉजिटिव क्या है देखिए दोस्तों, ये जो फूड डिलीवरी का काम है, चाहे वो ग्रोसरी डिलीवरी का काम है, ये आने वाले भविष्य में बढ़ता रहेगा। लोगों के पास टाइम की कमी है और केवल 2 प्लेयरों का ये मार्केट रहेगा, एक जोमेटो और दूसरा स्विगी। इन्हीं दोनों में जो है कि जो मार्केट शेयर की लड़ाई होती रहेगी। ओवरऑल अगर बिजनेस प्रोजेक्शन की बात की जाए तो उसमें वृद्धि होगी। रेवेन्यू कंपनी के जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी अपने एक्सपेंशन के जो खर्चे हैं उसको अगर कंट्रोल कर ले जाती है
तो यहां पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी जोमेटो की ही तरह। तो जब सारा कुछ एक्सपेंशन देखिए हो जाएगा और सारा मार्केट कवर हो जाएगा तो इस कंपनी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। दोस्तों अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस और कंज्यूमर का व्यवहार है, कंज्यूमर बिहेवियर का व्यवहार, यानी कि आज लोग पसंद कर रहे हैं कि उनको घर पे सारा कुछ मिल जाए। हो सकता है कि बाद में इसमें चेंजेस आए और वो फिर से बाहर निकलना खुद से शुरू करें, उसमें डिलीवरी टाइम वगैरह चीजों के वो अगर उन्हें नहीं पसंद है तो हो सकता है कि यहां पे एक चैलेंज सामने आ जाए। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस आने वाले समय में ग्रो करता हुआ ही नजर आएगा, लेकिन मेन चैलेंज ये होगा कि ये कंपनियां किस तरह से खर्चों को अपने कंट्रोल में रखती हैं और दूसरी तरफ जो उनके पार्टनर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, पार्टनर्स को भी आपको प्रॉफिटेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि पार्टनर्स को बहुत ज्यादा मार्जिन समझ में आता नहीं है, तो वो जुड़े रहना पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। वैल्यूएशन की बात यहां पे करना बिल्कुल बेमानी है दोस्तों। कंपनी लॉस में चल रही है तो आप यहां पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी पूरी तरह से लॉस में है, लेकिन आज का नया जमाना है, आईपीओ लेकर के कंपनियां आ रही हैं जबकि वो लॉस में हैं और फ्यूचर को यहां पे वो शो कर रही हैं कि फ्यूचर में वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, लेकिन सारी मलाई वैल्यूएशन के रूप में वो खा जाती हैं और रिटेल निवेशकों के हाथ में शायद कम कुछ बच पाता है। तो अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 86,000 करोड़ के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी और जो कि हाई प्राइस बैंड है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये लिस्ट होगी। तो सवाल ये उठता है, नंबर 1 लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको जीएमपी का वेट करना होगा। फिलहाल जो जीएमपी चल रही है 5% के आसपास चल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्लैट या नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना ही है, अगर ये शेयर ही लेना है, तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी जोमेटो आप ले सकते हैं इसी सेक्टर की, और अगर आपको इसी शेयर को ही लेना है, बिल्कुल इसी में ही अगर आपको लेना ही है, तो स्विगी के लिए थोड़ा वेट करिए। मुझे लगता है कि नेगेटिव ही जाना चाहिए और उसके बाद अगर मार्केट में झटका लगता है तो स्विगी आपको अपने आईपीओ प्राइस से नीचे भी मिल सकता है। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन मेरा अपना है और आपको कोई भी एक्शन लेना है तो अपना खुद का एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करिएगा। ये मेरा एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया चैनल है, तो प्लीज डोंट फॉलो मी फॉर एनी एक्शन। दोस्तों अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।